हर समय जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर समय जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्योदय शब्द का, यानी हम लोग देखेंगे सूर्यधन दया, सूर्याधन उदया, सूर्योधन दया, सूर्यधन उदय। तो हम लोग देखेंगे सूर्यधन उदय, यानी अ है यहाँ और उ है। अ के बाद उ आता है तो ओ बनता है, यह गुण संधि है और यह होगा सूर्यधन उदय। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। दंत्य वर्ण अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दंत वर्ण हम लोग देखते हैं कि न तो च है, न ट है, न ठ है। इसमें दंत वर्ण जो है त थ द ध आता है, तो अतः ऑप्शन इसमें डी सही होगा। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह कथन जो है, उक्ति है, यह किस रचनाकार की है, यही पूछ रहा है इसमें। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, अज्ञे, ये जो उन्होंने कहा था कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति है, और इन्होंने ये निराला जी ने ये बात कही थी, यह कथन निराला जी का है, अतः ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ये कह रहा है कि किस काल को, यानी पहला है वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल। तो हम लोग जानते हैं कि इस आधुनिक काल जो है उसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है, और ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा था, यानी उन्होंने गद्य काल को आधुनिक काल कहा था। यानी आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही जाना जाता है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का हम लोग देखते, गुलाब है नहीं, रजनीगंधा है नहीं, मल्लिका भी नहीं है, अंबुज होता है, अंबुज, तोयज, नीरज, ये जो है कमल का पर्यायवाची है, तो यही ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। खान पान में कौन सा समास है? तो दिक् समास पहला पद संख्यावाची होता है, तो है नहीं। तत्पुरुष समास, इनमें कारक चिन्ह होता है, तो वो भी नहीं है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और विशेष होता है, पहला या दूसरा कोई भी विशेषण विशेष हो सकता है, तो वो भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, खान पान दोनों पद प्रधान है इसमें, तो इसमें समास जो है द्वंद्व समास होगा, अतः ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी तद्भव नहीं है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है क्या मतलब? तत्सम है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, आठ, आम, आधा, ये तद्भव है, और तत्सम वर्ड यही है, अग्नि है। अग्नि का आग होता है, आग तद्भव होता है, तो यही तद्भव नहीं है। बाकी आठ का अगर तत्सम हम देखें तो अष्ट होता है, आम का आम्र होता है, आधा का अर्ध होता है, अतः ऑप्शन इसमें डी सही है। अग्नि जो है तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्न देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसमें इनमें से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। हम लोग जानते हैं मॉरिशस में जो है हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है, वहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुर्जन ही है दई नई यह रीत। यह बिहारी जी का है, और इसमें नायक नायिका के मिलन का परस्पर वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है? रस तो इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि दीर्घ ऊर्जत, यानी नायक नायिकाओं के नेत्र आपस में उलझते हैं, नायक नायिकाओं के नेत्र आपस में मिलते हैं। टूटत कुटुंब, जिसके कारण उनके पारिवारिक रिश्ते टूट जाते, घर से बेदखल हो जाते हैं वो। जुरत चतुरचित प्रीत, और जब वो जहाँ जो चीज़ जहाँ से टूटती है वही जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका पारिवारिक संबंध टूटता है। और जुरत चतुर चित प्रीत, और जो नायक नायिका हैं उनके
हृदय जो है, मन जो है, आपस में, दिल आपस में जुड़ जाते हैं। और जहाँ जुड़ता है तो गांठ भी तो वही पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जुड़ते हैं नायक नायिका के, प्रेमी प्रेमिका के हृदय मन जुड़ते हैं, और गांठ जो है, जो दुर्जन है, दुष्ट लोग हैं या उनसे जो जलते हैं, उनके हृदय में गांठ बन जाती है। तो बिहारी जी कहते हैं, है नई दई हरित, दई नहीं हरित, ये कैसा नया नियम है। यानी कोई जो है गोपिका या सखी जो अपनी सखी से इस बात को कह रही है कि जब आपस में आंखें नायक नायिकाओं की उलझती हैं तो पारिवारिक संबंध टूटता है। जहाँ चीज़ उलझती है वैसे टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पारिवारिक संबंध टूट जाता है, वो घर से बेदखल हो जाते हैं। और जुड़ जहाँ टूटता है वही जुड़ना चाहिए, परिवार को जुड़ना चाहिए, लेकिन ये नायक नायिकाओं के चित्त आपस में जुड़ जाते हैं, और जहाँ जुड़ता है वही गांठ भी पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दुर्जन है उनके हृदय में गांठ पड़ती है। ये कैसा नियम है। यानी सब कुछ जो है असंगति हो रहा है, मेल नहीं है इसका कुछ। यानी इसमें संदेह भी नहीं होगा, प्रतीक भी नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, इसमें असंगति होगा क्योंकि ये मेल नहीं हो रहा है। जहाँ जो चीज़ कार्य हो रहा है वहाँ वह कारण जहाँ है वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। हम लोग अक्सर यूज करते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका सही अर्थ पूछ रहा है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यहाँ बुद्धि संपन्न से तो मतलब नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। ये शक्तिशाली की बात कर रहा है, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, मूर्ख तो होता नहीं है। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सही ऑप्शन इसका बी होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये क्रोध जो है रौद्र रस का होता है, ये भयानक का भय होता है, और ये अद्भुत का विस्मय होता है, और जो वीर रस का अस्थाई भाव है वह उत्साह होता है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। कह रहा है कि सीता सो रही थी, यानी यह काल हम लोग देखते हैं कि भूतकाल में तो है, लेकिन सो रही थी यानी वो उसका सोने का काम खत्म नहीं हुआ है, अपूर्ण है अभी तक। तो हम लोग देखेंगे सामान्य भूत तो होगा नहीं, पूर्ण भूत भी नहीं है, अपूर्ण भी भूत हो सकता है, संदिग्ध भूत नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि यही सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, अपूर्ण भूत होगा। यानी वह भूतकाल में तो क्रिया हो रही है लेकिन अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। इनमें से कौन सी रचना, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। कह रहा कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है। तो हम लोग जानते हैं निहार, निहार जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। और यह जो निहार काव्य है यह पहली इनकी रचना है, महादेवी की पहली रचना है, यह काव्य संग्रह है निहार। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम बहुवचन में हमेशा करते हैं। तो गाय, दर्शन, बहन, लता, इसमें जो है दर्शन, दर्शन जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। यानी जो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो यह शब्द है यह किसी के बदले में यूज किया जाता है, यह वह, तो यह संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है। तो इसमें यह जो वर्ड है यह सर्वनाम है, अतः ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो नया वर्ड है यह विशेषता बता रहा है, अतः इसमें विशेषण नया होगा। ऑप्शन सी सही होगा। शीतलता जो है भाववाचक संज्ञा है, बल संज्ञा भी है, क्रिया भी है। अगर बल पूर्वक कर देंगे तो विशेषण हो जाएगा। वृद्धि भी नहीं होगा, यह भी संज्ञा है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो हम लोग जानते हैं य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
तो कृपा, हम लोग देखते हैं कि कृपा, उसकी कृपा मेरे ऊपर थी। तो ये इसमें जो है जब वाक्य बनाते हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो इसमें कृपा जो है यह शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। अगले प्रश्न को चलते हैं। जटिल का विलोम होगा, यानी जटिल, जटिल माने कठिन, तो इसका कह रहा है कि विलोम कौन सा होगा? तो कठिन होगा नहीं, रूढ़ भी नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा, ये तीनों समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। अतः इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी सरल। तो जटिल का विलोम सरल होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो पैसाची देखेंगे हम लोग, पहला है पैसाची, मागधी, गढ़वाली, राजस्थानी। पंजाबी का विकास पैसाची से, पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। धन्यवाद।